नमस्कार दोस्तों, डायरेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक एसएससी जीडी का खास स्पेशल हम रीजनिंग का लाए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट का काम करेगा। जैसे कि हमारे पास देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन लाए हुए हैं और कोशिश रहेगा कि हम एक सेट करवा देते हैं। और चलिए लेट किए बिना हम एक सेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा अभाव है, इसीलिए हम यहाँ क्वेश्चन मोबाइल में रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे क्वेश्चन है देखिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके जीडी में आता है। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, गौर करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, गौर करिएगा। जैसे देखिएगा दिया हुआ है पहला नंबर है भाई, कितना है 49, फिर 343 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कह रहा है, गौर करिएगा, कहता है कि यहाँ पे व्हाट आएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, गौर करिएगा पहला। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, 64 दिया हुआ है, फिर कितना 212, फिर देखिएगा दूसरा नंबर दिया हुआ है 9, 29 दिया हुआ है, जैसे 3 दिया हुआ है, गौर करिएगा। फिर कितना दिया है 81, फिर 343 दिया हुआ है, फिर चौथा नंबर यहाँ क्या दिया हुआ है 25, 625 दिया हुआ है। आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगेगा ना, आसानी से बन सकता है। आप हमें ये बताइए, ये 49 ये क्या है। 49 आप जैसे ही कहते हैं तो आप इसको क्या कहिएगा। अरे भाई देखिए, हम समझ में आ रहा है जी पीछे वाले, गौर करिएगा। इसका मतलब क्या, आप 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, अरे होगा कि नहीं होगा। अगर वही हम इसको कहते हैं, गौर करिएगा, अगर 7 का स्क्वायर किए तो 49 आ गया। अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आएगा ना। इसका मतलब है कि इसका जो भी होगा स्क्वायर वाले, मतलब जो भी संख्या होगा उसका ठीक क्या होगा, उसका स्क्वायर, फिर इसका ये क्यूब होगा। हम यहाँ देखिएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, लेकिन 8 का क्यूब करते हैं तो भाई कितना हो जाएगा 212, बाकी नहीं हुआ, गौर करिएगा। तो ये हमारा हो रहा है। तो अब देखिएगा ये क्या सही होगा, हाँ ये हमारा सही है। लेकिन हम इसमें बात करते हैं, अरे 3 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये तो हमारा 3 का क्यूब पूरा क्या, अरे ये तो हमारा नहीं पूरा, इसीलिए ये नहीं होगा। ये 8 9 का स्क्वायर हुआ, गौर करिएगा, 9 का स्क्वायर हुआ, लेकिन ये तो 9 का क्यूब तो नहीं पूरा, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। ये 5 का स्क्वायर पूरा, लेकिन ये तो 5 का जैसे क्यूब करते हैं 125 होना चाहिए, लेकिन हो गया 625, इसीलिए ये गलत। बात समझ में आया ना। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, दो चीज वैलिड हो रहा है, दो नंबर सही हो रहा है, तो जो पहले आएगा भाई वही पाएगा। बात समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच गए। देखिएगा भाई, एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा दिया फोन को QG, गौर करिएगा, PNF लिखा जाता है। तो कहता है कि टाइगर को आप क्या लिखिएगा, व्हाट, मतलब इसको अगर ये लिखे, मतलब इसको हमेशा आप लोग भी याद रखें। अगर जो इस तरह का कोडिंग आए ना, कोशिश करिए ऊपर नीचे रखने के लिए, क्योंकि ऊपरे नीचे में ढेर मजा आता है ना। गौर करिएगा, यहाँ देखिएगा, इसका मतलब 16, इसका मतलब 8, इसका मतलब 15, 14, 5, अरे होगा कि नहीं होगा। यहाँ गौर करिएगा 6, 13, आप गौर करिएगा कितना हो गया 16, 7 हो गया, फिर कितना हो गया 17। आप हमें बताइए कितना ज्यादा, एक ज्यादा, अरे एक ज्यादा, फिर यहाँ 14 से 13 हो गया, क्या हुआ एक कम, फिर एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, एक कम, यही हुआ ना। हम भी इसको कहेंगे एक ज्यादा 18 है तो 19 होगा, 19 का मतलब S होगा, एक कम E है ना 4, 7, 9, 20, बाकी नहीं हुआ। आप एक कम कर दीजिए, एक कम करते हैं तो 3 करने का मतलब C। अब एक कम एक ज्यादा करिए, G है तो H, एक कम करिए, अब की बार कितना हो जाएगा, 9 है तो 8 करने का मतलब H। अब एक ज्यादा करिए, अब एक ज्यादा करते हैं तो कितना हो जाएगा U। आप देखिएगा U क्या होगा, आपके पास जो भी ऑप्शन होगा, गौर करिएगा भाई, आपके पास देखिएगा कितना नंबर ऑप्शन है, देखिएगा आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है UHHCS,
UHH देखिएगा यहाँ पे क्या होगा भाई, थोड़ा मिस हो गया था। ई का मतलब 5 होता है, तो अब एक कम होगा ना, एक कम होगा तो कितना हो जाएगा, 5 है तो 4, मतलब क्या हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन देखिएगा कौन सा दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहला नंबर UHHDS, ठीक है। आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए पहला ऑप्शन है UHHDS, तो हमारा वही ऑप्शन हो जाएगा UHHDS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, हमारे पास बोला कि इसमें से इस तरह क्वेश्चन आएगा, कहेगा कौन भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अरे श्रीलंका। अरे भाई है तो बताओ अपना से नहीं कि बताओ कि अरे इस सब के सब क्या है, गौर करिएगा। ये नेपाल, अरे नेपाल तो भारत का बॉर्डर को टच करता है जी, क्या जी पीछे वाले, ये तो बॉर्डर को टच करता है ना। अरे नेपाल तो बॉर्डर भारत का टच किया। म्यांमार भी हमारा कहीं न कहीं हमारा डायरेक्ट बॉर्डर टच कर रहा है, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जबकि बांग्लादेश भी हमारा क्या हो रहा है, जहाँ तक कि पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट बॉर्डर टच करा। लेकिन ये तो श्रीलंका जाइएगा ना, इस श्रीलंका जाइएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो तो कहीं के पानी के को टच करते हुए पार होता है जी, है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्लेटर। अरे फ्लेटर का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है चापलूसी। क्या होता है भाई, चापलूसी करना। सोचिएगा थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना। अरे इसका मतलब हुआ प्रशंसा, प्रशंसा करना। लेकिन प्रेस का मतलब क्या होता है, ये भी प्रशंसा ही करना होता है। क्या होता है, ये भी प्रशंसा करना। लेकिन तीसरा नंबर जैसे बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं क्या, प्रेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिखाई पड़ना। क्या होता है, दिखाई पड़ना। ये भाई गौर करिए, ये तीनों न तीनों कोई न कोई एक दूसरे का क्या है, मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। लेकिन निगेटिव कौन सा हो गया, अरे निगेटिव तो चापलूसी करना होगा ना। तो चापलूसी करना हमारा खांसी हो गया भाई, सॉरी इसके लिए। क्या हो गया, अब देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, फ्लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्लस को भागा कर दिया जाए, अगर माइनस को गुणा कर दिया जाए, फिर क्या होता है, गुणों को प्लस कर दिया जाए, भागा को माइनस कर दिया जाए। जैसे हमारे पास वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिएगा हम कहता है यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जानते हैं, क्वेश्चन में हमको बोला गया कि गौर करिएगा 11 गुना 28 माइनस 3 प्लस 12 प्लस 11, कहता इसका मान क्या होगा। इसी का मान हमको क्या बोला, क्या होगा भाई, शायद यहाँ भागा है, ठीक है, यहाँ भागा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान इसी का मान। तो देखिएगा इसका क्या कर रहा है कि इसको क्या लिखिएगा, जहाँ गुना, जहाँ क्या है गुना है ना, उसको प्लस लिखिएगा, इसको प्लस लिखिए। जहाँ क्या है भाई माइनस है ना, माइनस को क्या करिएगा, गुना, और जहाँ प्लस है उसको क्या करिएगा, भागा दीजिएगा। और फिर जहाँ भागा है भाई उसको क्या करिएगा, माइनस करिएगा। करिएगा नहीं करिएगा, आप देखिएगा 11 प्लस इसको तो देखिएगा ये क्या होगा 28, ये गुना है ना 3 होगा ना, ये भागा होगा ना, अरे भागा कितना होगा 12 होगा कि नहीं होगा, माइनस 11 होगा ना, 3 कोण से 4 बार में और 4 कोण से 7 बार में, 11 7 कितना, देखिए 1 मिनट, 11 प्लस 7 माइनस 11, 11 से 11 गया, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 7 होगा कि नहीं होगा। जैसे कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन पहला नंबर हो जाएगा। जैसे कि पहला देख रहे हैं, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ हमारे पास क्या होगा, आप थोड़ा सोचिए कि इसको कहेगा क्या जानते हैं, इसको कहा जाएगा कि भाई की डिक्शनरी अरेंजमेंट करिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मतलब भाई बोल रहा हूँ कि डिक्शनरी में पहला वर्ड क्या आते है, मतलब भाई सब मतलब डिक्शनरी में पहला क्या आते है, ओकरो अनुपात में क्या ओकरो बाद में क्या डिक्शनरी जो हमरा से देखै छो सेम टू सेम यहाँ पर होते, एसटी है एसटी है एसटी है। अब यहाँ बताओ 18 है कितना, 18 हो ना, यो 18 यो 18, यहाँ एक आ भी गया, तो पहला नंबर पर है तो नहीं तो फिर देखिए सब में देखिए 18 आया ना, उसके बाद एक नंबर ये 11 नंबर, ये 15 नंबर। आप हमें वैसे भी बताइए, अब यहाँ एक आ गया, यहाँ 11 आया, ये 15 आया, अरे 2 3 तो यही दोनों कोई आएगा ना। इसका मतलब क्या, ये जो है कितना लास्ट में चला जाएगा,
क्यों जाएगा? क्योंकि 15 हो गया ना, तो इसका मतलब है कि चौथा नंबर जहां भी होगा ना वो अंतिम में जाएगा, मतलब 5 नंबर पे अंतिम में जाएगा कौन? ये तो जाएगा चौथा नंबर। आप यहाँ देखिएगा ऑप्शन, थोड़ा सा देखिए ऑप्शन देखते हैं अंतिम में कौन है, जिसमें 4 नंबर होगा ना, तो यहाँ देखिएगा हमारे पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तीसरा नंबर भी है, एक चौथा नंबर भी है भाई। तो और हमको यहाँ देखिएगा अब ये कितना नंबर पे आएगा, तो ये सिंपल सी बात है 3 नंबर पे आएगा, तो तीसरा पे आना चाहिए। गौर करिएगा, तो तीसरा पे आना चाहिए। ये भी तो बात हमारा दोनों में नजर आ रहा है। फिर गौर करिएगा 1 ये कितना हो गया 14, ये 1 हो, तो इसका मतलब पहले ये आएगा ना 1 नंबर हुआ, तो ये तो हमारा 2 नंबर पे आएगा, और ये हमारा कितना पे आएगा बताइएगा। ये ऐसे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा तीसरा नंबर पे, ये दूसरा नंबर पे, और ये चौथा नंबर पे होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो यहाँ गौर करिएगा, पहला नंबर पे कितना 5वां होगा ना, यहाँ ऑप्शन पे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्या होना चाहिए भाई। सबसे पहले आना चाहिए 5, उसके बाद आना चाहिए 2, यहाँ 2 पे आना चाहिए, उसके बाद 3 पर कौन आना चाहिए 1, उसके बाद 4 आना चाहिए। कितना नंबर होगा 4 पे होने वाला ये 3 नंबर होगा ना। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, और उसके बाद लास्ट में कौन आना चाहिए बोलिएगा, लास्ट में 5वां नंबर पे कौन आना चाहिए चौथा ना, तो यही इसका ऑप्शन होगा 5, 2, 1, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। क्या हो जाएगा भाई 3rd नंबर, जो वहां दिखाई दे रहा है वही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है FLQUX, आप बताइए इसका मान कितना 6, इसका मान 12, इसका मान 17, 21, इसका मान 24। ये भाई कितना बढ़ लो, कितना बढ़ा? अरे भाई 6 बढ़ा, अरे कितना बढ़ लो, अरे 5 बढ़ लो ना, अरे कितना बढ़ लो 4 बढ़ लो, अरे 3 बढ़ लो, अरे इंडेक्स तो 2 बढ़ता हूँ ना। सोचो जब लगातार सीरीज प्राप्त होना भाई, तो एक 2 बढ़ता हूँ ना, अब 24 शायद कितना हो जाते बोलो, इंडिया 26 होता है ना, 24 और 2 26, तो इसका मतलब क्या जेड होगा कि नहीं होगा? अब बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन देखिए बी नंबर में नजर आ रहा है ना, तो वही बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिएगा सवाल, ये देखिएगा इस सवाल एक यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिएगा कितना हुआ भाई +3 हुआ ना, तो गुना 3 हो गया, तो फिर +3 हो गया, फिर ये तो क्या हो गया गुना 3 हो गया, अरे फिर यहाँ भी तो +3 हुआ ना। तो अब की बार क्या करिएगा, गुना 3 करिएगा कि नहीं करिएगा? अब गुना 3 करते हैं 18, और 18 ये कितना हो गया 19 होगा नहीं होगा? 108 हो गया जमा 59 होता है कि नहीं होता है? कितना नंबर हो जाता है बोलो? चौथा नंबर होता है कि नहीं होता है? चौथा नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखिए। देखिएगा 9 नंबर ब्लड रिलेशन का है, बड़ी मस्त है, इसी में सब कुछ होता है भाई। गौर करिएगा, कह रहा है कि एक लड़के ने एक लड़की का परिचय, देखिएगा एक कोई ये लड़का हुआ कि नहीं हुआ? गौर करिएगा, ये कोई मान के चलिए, देखिएगा ये एक लड़का हुआ, बोला कि एक लड़की का परिचय कराया, हो सकता है कोई इसका अपना आदमी होगा। गौर करिएगा, परिचय अपनी चाची की माँ, ये भाई इसका चाची कब होगा? जब इसका कोई बाप हुआ होगा, बाप का कोई क्या हुआ होगा? भाई हुआ होगा कि नहीं होगा? भाई का कोई क्या हुआ होगा? वाइफ हुआ होगा, तब ना कहेंगे कि इसका ये छोड़ा का ये तो चाची हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा? ये छोड़वा का ये तो चाची हो गया। आगे देखिएगा क्या बोला, आगे यही नहीं रुका है, चाची की माँ के पुत्र। अरे भाई चाची का माँ तो यही तो होगा ना, चाची का तो मैया तो ये हो गया। फिर आगे देखिएगा बोला कि पुत्र की पुत्री, ए भाई कहता इसका पुत्र। अरे इसका पुत्र मतलब क्या? इसका भाईबा होगा कि नहीं होगा? अरे देखो भाईबा होता है, बताओ ना बताओ, इसका भाईबा का क्या बता रहा है? ये जो है ना लड़कियां जो है कहता इसका पुत्री के रूप में बताया गया। ये जो लड़की जो है, गौर करिएगा भाई, ये जो लड़की है ना, ये लड़की है ना, कहता है ये इसका पुत्री है। कहता है बताइए, क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि लड़के की क्या हुई? अरे लड़के का क्या हुआ ना, लड़के का ना, आप बताइए इसका क्या हुआ? सोचिएगा, इसका चाचा, सॉरी इसका पापा, चाचा, चाची हुआ ना, चाची का भाई को क्या बोलेगा? अब मामा के बेटी को क्या बोलेगा? अरे कजन, उसको सिस्टर कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको बोलिएगा? इसको कजिन बहन कहते हैं, मेरी बहन कहते हैं। अरे सब समझो ना, आ रहा है जी, आ रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, दिया हुआ है ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, फाउंड को क्या लिख रहा है भाई? फाउंड को लिखा हुआ है IRXQG लिखा गया है।
अरे हेकरा है लिखलो गेलो छे तो क्वेश्चन में कहलो गेलो छे कौन चीज जाने छो, यहाँ लिखलो गेलो छे एस टी, गौर करिएगा यहाँ लिखा गया है STRALL का की लिख लो जी। देखिएगा कितना आसान है। आप बोलिएगा 6 हुआ, 15 हुआ, अरे 21 हुआ, अरे 14 हुआ, और कितना हुआ 4 हुआ, अरे 7 हुआ, 17 हुआ, 24 हुआ, 18 हुआ, 9 हुआ। अरे की दिखाई दे रहा हूँ, की दिखाई क्या दिखाई दे रहा है, अरे +3, अरे +3, अरे सब में +3 हुआ ना, सब में +3 नजर नहीं आ रहा है, अरे +3 नजर आया तो हम 12, यहाँ 12 हुआ, 15, सॉरी ये भी 12 हुआ, बोलिएगा 1 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 19 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको कहेंगे 15 कहने का मतलब O, 15 कहने का मतलब O, A का मतलब क्या हो जाएगा, अब 3 बढ़ाएंगे तो 4 का मतलब D, 18 3 21 मतलब U, 20 3 23 मतलब W, और 19 3 22 का मतलब क्या हो गया B। यही जो आपका ऑप्शन है भाई, यही इसका देखिए जो ऑप्शन में है ना, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा है भाई, देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है क्या, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है टॉम को, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं बोर्ड पे, टॉम को कितना लिखा हुआ है, कहता है 51 लिख दिया। अरे भाई 51 लिख दिया। कहता है सैम को, SAM को कहता है 36 लिख दिया। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है भाई, कहता है कि जेरी को क्या लिखा जाएगा, JERRY, जेरी को क्या लिखा जाएगा। अरे कितना हुआ, अरे 20, 15, 13, अरे इसको जोड़ो तो कितना हो जाता हूँ, अरे कितना 48 हुआ ना, अरे 48 हुआ, +3 करेंगे 51 हुआ ना, इसका मान दिखेगा, यहाँ 51 हो गया, 19 1 हम 13 कितना हो गया 20 और 13 33 में देखो 3 जोड़ लिया कितना हो गया 36 हो रहा। इसी तरह यहाँ भी जितना होगा ना सब में जोड़ दीजिए, सब में क्या करिएगा, सबको जोड़ दीजिए और 3 जोड़ के बताइए कमेंट में कि इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल। देखिएगा ये कितना अच्छा सवाल है, लेकिन हम लोग से नहीं बनता है। अरे भाई सिंपल है, देखिएगा क्या बता रहे ऋषभ, विद्यार्थी की एक पंक्ति में बाएं छोर से 15। अरे भाई बाएं तो इधर होगा ना, दाएं तो इधर होगा ना, बोला बाएं छोर से 15। अरे ऋषभ हुआ ना, ऋषभ को R बोले, अरे बाएं छोर से इधर से, अरे लड़का है ना, ये जो लड़का है बाएं छोर से 15वें स्थान पे, अरे 15 तो इधर का देख 14 और ये 15वें स्थान पे हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखिएगा क्या बोला, दाएं छोर से 23वें, अरे दाएं छोर से 23वें होगा, ये 23वें है तो इधर 22 और ये कितना हो गया 23। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जानते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि पंक्ति में कितना विद्यार्थी है। देखिए वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कितना विद्यार्थी है भाई आप लोग बताइएगा, आप इसको बता दीजिए कितना हो जाएगा। 14 और 22 36 और ये कितना हो गया 37। कितना नंबर होगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा कितना बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक सवाल लिखिएगा 14 नंबर क्या बता रहा है। यहाँ देखिएगा जैसे आपके पास यहाँ पे डायग्राम में हम लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिएगा क्या है, ये हमारे पास देखिएगा ये पत्ता है ना, पत्ता का देखिएगा, पत्ता जैसे भी बना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पत्ता देखिएगा ऐसे बना हुआ है, इस तरह का है, तो इसमें पत्ता में पहली कंडीशन में देखिए ऐसे दिया हुआ है भाई, ऐसे ऊपर की ओर गया है। सेकेंड में देखिएगा नीचे की ओर चला गया है, नीचे की ओर गया है कि गया है कि नहीं गया है, गौर करिएगा। फिर तीसरा में ऊपर की ओर, तीसरा में फिर देखिएगा क्या गया है, ऊपर की ओर चला गया है ना। अब फिर चौथा में क्या होगा, ऑप्शन में देखिएगा पहला नंबर में क्या होगा भाई, ऑप्शन में देखिएगा जो आपकी बार नीचे की ओर होगा ना, मतलब नीचे की ओर जाने का मतलब क्या होगा, जैसे ये ऊपर गया है तो आपकी बार क्या होगा नीचे की ओर होगा ना। नीचे की ओर कैसे हो जाएगा, गौर करिएगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा ना। अब ऑप्शन में देखिए पहला नंबर में है, पहला नंबर में है, दूसरा नंबर में नहीं है, तीसरा नंबर में नहीं है, गौर करिएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिएगा हमारे पास 2 ऑप्शन क्या होगा भाई, देखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा आप हमें बताइए क्या दूसरा नंबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप तीसरा नंबर में देखिएगा यहाँ पे गोल जैसे बिंदा दिया हुआ है ना, वहाँ गोल जैसे बिंदा है, बिंदा तो नहीं क्योंकि बगल में हमारा इस तरह का होना चाहिए ना, इस तरह का होना चाहिए ना, इस तरह का, तो वही हमारा कितना में है, ऑप्शन नंबर कितना में हो जाएगा बोलिएगा, दूसरा नंबर में दिया हुआ है, कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल
15 नंबर देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि देखिएगा त्रिभुज वर्ग वृत्त कौन सी संख्या है, कहता है कि त्रिभुज वर्ग और वृत्त में कौन सी संख्या है। अरे त्रिभुज में, वर्ग में और वृत्त में कौन सी संख्या है, मतलब तीनों होना चाहिए ना, त्रिभुजो होना चाहिए, वर्ग भी होना चाहिए और वृत्त भी होना चाहिए, तीनों में कौन सी संख्या है। आप ऑप्शन में देखिए, अरे 6 एक ऐसा संख्या है ना, वही तीनों के तीनों में है, क्या है 8। देखिएगा 8 जो है ये सिर्फ किस में है, ये वृत्त में नजर आ रहा है और ये चतुर्भुज में नजर आ रहा है भाई, मतलब वही जो है वर्ग बताया है वर्ग में नजर आ रहा है, जो कि नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 वाला कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर, नेक्स्ट सवाल 16 नंबर देखिएगा हमारे पास कैसे सवाल दिया हुआ है, A B C ये दिया हुआ है भाई, और फिर यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ गौर करिएगा, गौर करिएगा, D E F ये दिया हुआ है ना, हम इसको कहते हैं, आप थोड़ा सा सोचिएगा भाई, इसको हम क्या करते हैं, इसको पलटाएंगे क्या होगा, A B C, यहाँ पे जो है ये करेगा, गौर करिएगा, जब इसको इधर खींचेंगे, ई तो यहाँ चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, बोलिए सी के पास, तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई होगा, ऊपर में क्या चला जाएगा, एफ, नीचे में क्या जाएगा, अरे डी जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हमको ये क्या बताता है, इसके विपरीत में होगा ये, और इसके विपरीत में होगा ये, और इसके विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, इसके विपरीत में हो जाएगा ये, एक छोड़कर एक होता है विपरीत में। ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखिएगा यहाँ बताया गया है, गौर करिएगा, इस तरह का क्या हुआ है, 4 को हमारे पास ऑप्शन, गौर करिएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी डी डी। आप हमें बताइए सी के विपरीत में क्या होना चाहिए, ए, सी के विपरीत में मतलब क्या, यहाँ पे ऑप्शन है देखिएगा, सी के क्या होना चाहिए, नीचे में कहीं ए होना चाहिए ना, सी के नीचे में ए चलेगा। फिर बी के देखिएगा, बी है ना, बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, एफ, मतलब जहां बी है इधर है, तो बी उस पार में क्या होना चाहिए, बी के उस पार में होना चाहिए ई। ये भी तो हमारा चल रहा है, तो हमारा ऑप्शन पहला बन सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, कौन नहीं बना सकते हैं, लेकिन बी सी ई, गौर करिएगा, बी सी ई। आप बताइए बी के अपोजिट में होना चाहिए क्या, बी के अपोजिट में ई ना, लेकिन बी के यहाँ तो सामने क्या कर रहा है, क्या ये बना पाइएगा, ये नहीं बना पाइएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस तरह का सवाल में क्या कहता है जानते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा उसी में से 4 को ऑप्शन देगा, उसमें से कहेगा कौन सा घुसा हुआ है। अरे नहीं समझ में आया जी, अरे समझो मैं लाऊं, अरे ये बात बता रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन घुसा हुआ है। तो मतलब ये देखिएगा क्या बोला है, इस तरह का एक ढांचा नहीं देखा हूँ, अरे ढचक पचक, अरे जन्म भी अब कहे 4 गो ऑप्शन में से कौन सा होता है। आप यहाँ देखियो ए नंबर, अरे ए नंबर में तो डिजाइन कुछ अलग छे, कहना कि ऊपर में इनाम करला छो, गौर करिएगा, आप ऐसे किए हैं जी, ऐसे किए हैं, तो यहाँ पे ये तो कहाँ भरे, ऐसे होना चाहिए ना, ये गलत हो गया। बी नंबर भी नहीं होगा, क्या सी नंबर होगा कि नहीं होगा। आप देखिएगा सी नंबर में इसी तरह का डिजाइन बना हुआ है कि नहीं है, अरे ये तो यहाँ फिट हुआ है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी भाई। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके पास देखिएगा दर्पण का सवाल जब भी आएगा, एक सवाल कंफर्म पूछेगा जीडी में। अगर मान के चलिए भाई कुछ लिख लिया जाएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ कुछ लिख लेगा, कहेगा कि इसके मतलब जो है दाएं बाएं, दाएं लगाया जाता है शीशा, बाएं लगाया जाता है शीशा, तो कहता है कि इसको शीशा में देखने पर कैसे फिगर बनेगा। अरे कैसे फिगर बनेगा, जिसका सूरत बढ़िया होगा वैसे बनेगा ना। तो यहाँ जैसे कहेगा हमारे पास, जैसे यहाँ कुछ भी बनाते हैं, अगर मान के चलिए इसका थोथवा, अरे हो गौर करिएगा, इसका थोथवा हम इस तरह बना दिए, अरे बनाए क्या नहीं बनाए, अरे मुखन पचक गया, पचकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे कर दिया, और ये कहेगा यहाँ पे शीशा लगाया जाता है, तो शीशा में देखेगा कैसे, दाएं लगाएगा ना, ये भाई चुपचाप ऐसे दाएं तरफ पलटा दो। अब यहाँ देखिए जैसे नजर आएगा ना, जैसे नजर आएगा वही हो जाएगा हमारा। बात समझ में आया ना। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं, देखिएगा हम यहाँ बनाते हैं, फिर से देखिएगा, यहाँ गौर करिएगा, एक तो यहाँ पे हम कोई फिगर बना देते हैं,
जैसा मर्जी हो कैसो भी बना दीजिए। ये हुआ ना, गौर करिएगा, ये ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे गौर करिएगा, फिर ऐसे दे दिया, फिर यहाँ पे ये दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया। कहेगा कि इसके दाएं ओर रखा जाता है। दाएं बाएं जब भी कहेगा मेरे भाई, एक ही उपाय होना चाहिए। दाएं बाएं कहेगा तो हम ऐसे दाएं बाएं पलटा दीजिए। यहाँ देखिए ये कैसे नजर आया, ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4, जो ऑप्शन होगा मार दीजिएगा। मारिएगा कि नहीं मारिएगा? तो अगर कहेगा, गौर करिएगा, इसी में एक सवाल और कहता है, क्या कहता है कि अगर कहेगा ऊपर या नीचे रखा जाता है। अरे ऊपर नीचे कहता हूँ ना, तो हूँ एक दूरी वहां देगा पलटा दो। ऊपर नीचे का मतलब यही होता है। कहने का मतलब देखिए ये ऐसे है ना, घर में हम देखिए ऐसे पलटा देते हैं, आदमी को क्या हो जाएगा, ये जो जहाँ आएगा ना, यही तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यही आप बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा। ये मिडल का है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पांच देखिएगा। नेक्स्ट सवाल जैसे देख पा रहे हैं भाई, कुछ लाल पीले हैं। अरे कुछ लाल है ना, गौर करिएगा, ये लाल हुआ, इसको बना देते हैं पीला। क्या बना दिए? पीला। अरे यही तो कुछ लाल जो था इसको पीला बना दिए। आगे देखिएगा, बोला कुछ हरे नीला है। अरे कुछ हरा जो है नीला है। अरे हरा है ना, यहाँ क्वेश्चन में बोला कुछ हरे नीले। अरे कुछ सॉरी भाई, कुछ लाल बता रहा है, हरा है, हरे कर दिए। और फिर क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कुछ हरे नीला है, कुछ हरा नीला होगा। यही बोले कुछ हरा जो है ना, ये नीला बना दिए। ये बना कि नहीं बना? क्वेश्चन में हमको बोला है कुछ लाल, देखिए निष्कर्ष में देखिएगा, कुछ लाल नीला है। अरे कुछ लाल नीला है नहीं, होने की संभावना है। क्या होगा? होने की संभावना है, कंफर्म नहीं। ये बात गलत हो गया। दूसरा नंबर, कुछ नीले लाल है। कुछ नीले भाई, कुछ नीले लाल है। आप बताइए, कुछ नीले लाल है। अरे ये कैसे हो सकता है? होने की संभावना है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब ऑप्शन में ये पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। क्या हो जाएगा? ना तो ऑप्शन 1 सही, ना तो 2। यही बोलेंगे, ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना तो 2 सही है। यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भाई इसी तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ये खास करके कोशिश कर रहे हैं हम अपने भाषा में आप लोग को जवाब दें, और कोशिश करेंगे कि ये जो है ना जीडी का हम लगातार सीरीज लाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, लगातार सीरीज आएगा, ताकि एक आप लोग को थोड़ा सा कहानी बताते हैं। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। अरे काली है मगर 4 पैर वाली है। आप बताइए, एक लंबे क्या होगा, पूंछ वाली है लेकिन दूध देने वाली है। इस कहानी का नाम क्या है? आप इसको बता पाइएगा? अगर बता सकते हैं तो जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। हम जिसका ऑप्शन सही होगा हम उसको कोशिश करेंगे कि फिल्टर कर दें और सबसे टॉप में भेज दें, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले क्लास में।